नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के PCS एकेडमी में। आज की वीडियो में लेकर आए हम एक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी आर ओ ए आर ओ की जो री एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में। ठीक है, कितने जुलाई को? 27 जुलाई को जो होने वाला है उसके लिए है। ठीक है, ये हमारी टेस्ट सीरीज का पार्ट टू है और इसमें हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं 140। इसमें करंट भी होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं इसको हम देखते हैं 3 पार्टों में। पार्ट फर्स्ट में देखते हैं हम 50 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में हम देखते हैं 50 क्वेश्चन और थर्ड में देखते हैं हम 40 क्वेश्चन। ठीक है, और प्लस इसमें हिंदी आती है, हिंदी के 60 क्वेश्चन आते हैं। टोटल होता है ये 200 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है ए, विषुवत रेखा पर दिन रात की लंबाई समान होती है। कारण है विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य होता है। हमारे पास ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। दोनों सही हैं व्याख्या करता है, दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं करता है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, विषुवत रेखा पर दिन रात की लंबाई समान होती है, तो विषुवत रेखा पर जो सूर्य लंबवत कब होता है? तो ये होता है आपका 21 मार्च 23 सितंबर को होता है विषुवत रेखा पर। 21 मार्च 23 सितंबर। ठीक है, 21 मार्च को कहते हैं हम वसंत विषुव और 23 विषुव। और इसको कहते हैं हम शरद विषुव। ठीक है, पहला कथन सही है। कारण की बात करें, विषुवत रेखा का सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य होता है, ये भी ठीक है। यदि बात करें हम कर्क रेखा की, ठीक, कर्क रेखा पर सूर्य कब लंबवत होता है? वो होता है आपका 21 जून को। मकर रेखा की बात करें, यदि मकर रेखा की बात करें तो यहाँ पे कब होता है? यहाँ होता है आपका कब? 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा पहले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, गुटेन वर्ग संबद्धता निम्नलिखित में से किसके या किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारे पास क्रस्ट और मेंटल के विभाजन से, मेंटल और क्रोड के विभाजन से, क्रस्ट और कोर के विभाजन से, और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, इसमें होती हैं ये 2, मोह असंबद्धता, ठीक, एक होती है गुटेन वर्ग असंबद्धता। मोह असंबद्धता जो होती है ये होती है क्रस्ट और मेंटल के बीच। ये जो होती है गुटेन वर्ग, ये होती है आपकी मेंटल और कोर के बीच। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दूसरे का। ठीक है, यदि और बात करें इसकी आगे, देखिए एक होती है कोनार्ड असंबद्धता,
असंबद्धता, और एक होती है रेप्टी असंबद्धता, और एक होती है लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता, तो ये किस किस के बीच होती हैं? यदि कोनार्ड की बात करें तो ये होती है ऊपरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट प्लस निचली क्रस्ट। ठीक है, ठीक है। और यदि बात करें रेप्टी असंबद्धता की, तो रेप्टी असंबद्धता में क्या है? तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। और लेहमैन की बात करें तो ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड, तो ये इनके बीच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3rd नंबर। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत दिए हैं और दूसरी तरफ देश दिए हैं। मौना लोआ के सामने दिया इंडोनेशिया, अकांकागुआ के सामने दिया इक्वाडोर, कोटोपैक्सी के सामने दिया अर्जेंटीना, मेरापी के सामने दिया हवाई द्वीप। बताइए कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन 3 पे कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए मौना लोआ कहाँ है? हवाई द्वीप में। कोटोपैक्सी की बात करें तो इक्वाडोर, अकांकागुआ अर्जेंटीना, और मेरापी कहाँ है आपका? इंडोनेशिया। कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 4, बी का 3rd। ए का 4, बी का 3rd हमको मिल रहा है बी ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान या चट्टानें हैं? और फर्स्ट है संगमरमर, सेकंड है ग्रेनाइट, 3rd है चूना पत्थर, और 4th है क्वार्टजाइट। हमारे पास ऑप्शन है 1 और 4, केवल 3, 1 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। बताइए इसमें कौन सा राइट होगा? आपको ये भी पता होना चाहिए चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बताइए? एक होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है अवसादी चट्टान, और एक होती है कौन सी? रूपांतरित चट्टान। ठीक, तो इसमें कौन सा राइट होगा? देखिए अग्नि चट्टान को क्या भागों में बांटा जाता है? अग्नि चट्टान को 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? आग्नेय को देख लेते हैं। आग्नेय, ठीक है, क्या भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। आंतरिक, आंतरिक आग्नेय, और बाह्य, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, आंतरिक को भी 2 भागों में बांटा जाता है, पातालीय और मध्यवर्ती। और मध्यवर्ती, ठीक है। यदि रासायनिक के आधार पर बात करें, इसमें ये था उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, रासायनिक के आधार पर बात करें तो कौन कौन सी होगी? अम्लीय, अम्लीय और क्षारीय। ठीक, देखिए आग्नेय चट्टान कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि ग्रेनाइट है, बेसॉल्ट है। ये क्या है? ग्रेनाइट और बेसॉल्ट, ये आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो देखिए अवसादी में ग्रेनाइट, अवसादी चट्टान में ग्रेनाइट दे रखा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, अवसादी की बात करें, कौन कौन सी होती हैं अवसादी चट्टान? जैसे कि खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है,
ये सब होती हैं। ठीक है, खनिज तेल पाया जाता है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है, कोयला पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, ये बालू का पत्थर पाया जाता है। ठीक है, यदि रूपांतरित में बात की जाए तो रूपांतरित में कौन कौन सी होती हैं, स्लेट है, फाइलाइट है, तो ये सब होती हैं। ठीक, तो चौथे का आंसर क्या होगा बताइए। मैंने चूना पत्थर भी बताया था, किसमें है, चूना पत्थर है अवसादी में, थर्ड तो होगा ही होगा। क्वार्टजाइट किसमें है बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, केवल थर्ड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम जैसे कि क्या होता है अवरोही क्रम, 4 3 2 1। और यदि आरोही क्रम की बात करें तो छोटे से लेकर बड़े की तरफ को चलेंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है न्यूगिनी, सेकंड है बोर्नियो, थर्ड है ग्रीनलैंड और फोर्थ है मेडागास्कर। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें। 5 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए, पहले पे आएगा आपका ग्रीनलैंड, दूसरे पे बात करें तो न्यूगिनी आएगा, तीसरे पे बात करें तो बोर्नियो आएगा, और चौथे पे बात करें तो मेडागास्कर आएगा। यानी कि 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 4, एक ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, महाद्वीपीय मगन तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सेकंड है, आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला शेल्फ है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों में और केवल 2 सही। बताइए कौन सा राइट होगा। देखिए, ये भी कई तरीके से होते हैं। महाद्वीपीय मगन तट है, महाद्वीपीय मगन तट, मगन ढाल, इसके बाद आता है मगन ढाल, मगन ढाल, फिर आता है गहन सागरीय मैदान, फिर इसके बाद क्या आता है ट्रेंच यानी कि गड्ढे। ठीक है, ये इस तरीके से चलता है आगे। तो इसका क्रम पूछ लेता है तो ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है, खनिज संसाधन की दृष्टि से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सही है। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला शेल्फ है, आर्कटिक महासागर में कह रहा है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन दोनों राइट होंगे, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित हैं। ऑप्शन ए है सोमालिया, ऑप्शन फर्स्ट है सोमालिया, ऑप्शन सेकंड है किरीबाती, ऑप्शन थर्ड है नाइजीरिया, ऑप्शन फोर्थ है बहामास। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 2 2 3 3 4 1 4। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, यदि दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश आते हैं इसमें। इक्वाडोर आता है, इक्वाडोर आता है, और ब्राज़ील आता है, और क्या आता है कोलंबिया आता है। ये हो गए दक्षिण अमेरिका के देश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। एक आता है कांगो, और कौन सा आता है केनिया आता है, सोमालिया आता है, सोमालिया आता है, फिर आता है इंडोनेशिया आता है, इंडोनेशिया के बाद कौन सा आता है किरीबाती आता है, किरीबाती के बाद कौन सा आता है मालदीव आता है, मालदीव के बाद कौन सा आता है मलेशिया आता है,
मलेशिया के बाद कौन सा आता है? थाईलैंड आता है। थाईलैंड के बाद कौन सा आता है? वियतनाम। कौन कौन से हैं? देखिए सोमालिया आता है। यदि बात करें सोमालिया की, सोमालिया यहाँ है। किरीबाती की बात करें तो किरीबाती यहाँ है। सोमालिया और किरीबाती, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। कोई से भी देश उठा सकता है, भूमध्य रेखा के, कर्क रेखा के, मकर रेखा के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मिसिसिपी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, यह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। सेकंड है, यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। हमारे पास ऑप्शन है ए दोनों में से कोई नहीं, बी केवल 2, सी दोनों सही, डी केवल 1। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए ये नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन कनाडा के साथ सीमा साझा नहीं होती है। ठीक है, कनाडा में नहीं है, संपूर्ण यूएसए में है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पक्षीपात डेल्टा का निर्माण भी करती है, ये भी ठीक है। दोनों ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इटास्का झील से। उद्गम जो होता है मिसिसिपी नदी का, इटास्का झील, इटास्का झील से होता है। और कहाँ गिरती है? ये गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यहाँ से उद्गम होता है, निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अब कथन दिया, कथन ए, फसल चक्रण में कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। कारण है, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों को ऐसे क्रम में उगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता। बी ऑप्शन है ए गलत है, आर सही है। सी है ए ऑप्शन सही है, आर गलत है। और डी ऑप्शन दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? 9 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। फसल चक्रण में कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पहले कम गहरी जड़ वाली फसल और फिर उसके बाद गहरी जड़ वाली फसल। कारण है, एक निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों को ऐसे क्रम में उगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन होगा आपका डी, व्याख्या भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर आग्नेय चट्टानों से आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। सेकंड है, इन चट्टानों में जीवाश्म की प्रमुखता होती है। हमारे पास ऑप्शन है 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। सी है केवल 1 और डी है केवल 2। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए आग्नेय चट्टानों के बारे में हमने पहले भी बात की थी, लेकिन और बात कर लेते हैं। आग्नेय जो चट्टानें होती हैं वो कैसी होती हैं? रवेदार चट्टानें होती हैं। ये रवेदार
रवेदार चट्टान होती हैं, ठीक है। और ये इनको प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। रवेदार होती हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है। और इनमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। जीवाश्म किस में पाए जाते हैं? जीवाश्म आग्नेय में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अवसादी में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, अवसादी में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए पहला तो गलत हो जाएगा वैसे ही, तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सेकंड है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडे की खाड़ी में आता है। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है केवल 2। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? 11 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही दिशा में हो तो तब कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार आता है। ठीक है, दीर्घ ज्वार। ठीक, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन ए सही है। और फंडी की खाड़ी में सबसे ज़्यादा इसी में आते हैं, तो कहाँ है फंडे की खाड़ी? ये है आपकी कनाडा में, तो ऑप्शन सेकंड भी सही है, ऑप्शन सी राइट होगा 11 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है गर्तों के बारे में। एक तरफ महासागर दिए, एक तरफ गर्त दिए। मैरियाना के सामने दिया हिंद महासागर, अटाकामा के सामने दिया उत्तरी प्रशांत महासागर, डायमेंटीना के सामने दिया आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर, प्यूर्टो रिको के सामने दिया अटलांटिक महासागर। बताइए कौन सा राइट होगा? बारह नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए मेरियाना की बात करें, मेरियाना है आपका उत्तरी प्रशांत में। अटाकामा की बात करें, अटाकामा चिली में है तो दक्षिणी प्रशांत हो जाएगा। डायमेंटीना की बात करें तो कहाँ है? ये हिंद महासागर में। और प्यूर्टो रिको की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक में है। उत्तरी में ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा राइट हो जाएगा? ए का 2, बी का 3। ए का 2 तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, देखिए बात करें हम प्रशांत महासागर में कितने गर्त हैं? टोटल गर्त हैं 57 गर्त हैं। टोटल कितने हैं? टोटल गर्त हैं 57। और किस महासागर में कितने गर्त हैं वो भी देख लीजिए। प्रशांत महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें यहाँ कितने हैं? 32 हैं। ठीक है, अटलांटिक की बात करें, अटलांटिक में कितने हैं? यहाँ हैं आपके 19। और यदि हिंद महासागर की बात करें, हिंद में कितने हैं? तो यहाँ हैं आपके 6। कितने हो गए? 32, 9 6 15 और 2 17, और 3 और 1 4 और 1 5, 57 हो गए टोटल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, अयन मंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? 13 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए 13 में होगा आपका बी ऑप्शन, समताप मंडल होगा। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए कितने हैं क्षोभमंडल में। क्षोभमंडल में क्या होता है, क्षोभमंडल में जो है मौसमी दशाएं हैं। मौसमी दशाओं से संबंधित है, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन है, और यहाँ पर समताप मंडल में क्या है, वायुयान भी उड़ते हैं। वायुयान जो उड़ते हैं वो इसी परत में उड़ते हैं। क्षोभमंडल, समताप मंडल और तापमंडल, मध्यमंडल। क्षोभमंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल है, तापमंडल है, आयन मंडल है। तो ये सारी वायुमंडल की परतें हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन है, इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों में होती है। सेकंड है, पृथ्वी चक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं जिससे मौसम साफ रहता है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन है आपका, दोनों सही, और डी ऑप्शन है केवल 2। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए इनकी जो उत्पत्ति है वो उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब नहीं है, यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है, उच्च वायुदाब होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। कह रहा है पृथ्वी चक्रवात के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं जिससे मौसम साफ रहता है, ये ठीक है, ठीक है। केवल 2 ऑप्शन राइट होगा इसमें। और वर्षा की जो यदि मौसम साफ रहेगा तो वर्षा की संभावना होगी ही नहीं, इसमें वर्षा की संभावना नहीं। वर्षा की संभावना नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चीन तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में लगभग 25 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। सेकंड है, इस जलवायु प्रदेश में साइप्रस, चेस्टनट, ओक जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन है केवल 1, दोनों में से कोई नहीं। सी ऑप्शन है दोनों सही, डी ऑप्शन है केवल 2। बताइए कौन सा राइट होगा। 15 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। ये है आपका 0 डिग्री मान लीजिए, ठीक। 23.5 डिग्री, यहाँ भी 23.5 डिग्री, ठीक। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये होगी विषुवत रेखा, ठीक है। तो ये कह रहा है 25 से 40 डिग्री के बीच, तो 23 से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ मान लीजिए 25 और यहाँ मान लीजिए 25, ऊपर 23 से ऊपर 25 मान लीजिए, ठीक है। और ये दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है, और महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, ना कि पश्चिमी तटों पर, ध्यान रखना है, पूर्वी तटों पर पाई जाती है ये जलवायु, चीन तुल्य जलवायु, ठीक है। इस जलवायु प्रदेश में साइप्रस, चेस्टनट, ओक जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के द्वीपों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है। होन्शु, होक्काइडो, शिकोकु, क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु, होक्काइडो, शिकोकु, क्यूशु, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु, होक्काइडो, होन्शु। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 16 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे। जापान के कुछ द्वीप हैं ये, कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए सबसे पहले आता है उत्तर में होक्काइडो, होक्काइडो आता है, फिर आता है आपका होन्शु, फिर आता है आपका शिकोकु, फिर आता है आपका क्यूशु, ठीक। ये है आपका नॉर्थ में और ये है आपका साउथ में, तो इस तरीके से चलेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन है, मलेशिया के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। फर्स्ट है, मलेशिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। सेकंड है, यहाँ की गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है। ऑप्शन है हमारे पास दोनों सही, केवल 2, केवल 1, दोनों में से कोई सही नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 17 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, मलेशिया खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र, ठीक है। यहाँ की गोपेन खान कहाँ है? मलेशिया में है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है, ये भी ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और एक टिन उत्पादन के लिए एक खान और है, एक और घाटी है, घाटी से संबंधित है कि किंटा घाटी। किंटा घाटी कहाँ है? वो है आपकी मलेशिया में। और किसके लिए प्रसिद्ध है किंटा घाटी? किंटा घाटी मलेशिया में, और वो है टिन उत्पादन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए तंजानिया मलावी, ऑप्शन बी है तंजानिया कांगो, तंजानिया युगांडा, जाम्बिया और मलावी। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, विक्टोरिया झील कहाँ कहाँ है यदि बात करी जाए, कौन कौन से देश में है, तो वो देखिए केन्या में है, केन्या में है। और कहाँ है? तंजानिया। और कहाँ है? युगांडा, ठीक है। यह है दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है, सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा आपका ऑप्शन 18 का? इसमें होगा तंजानिया और युगांडा, ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। तंजानिया और मलावी की बात करें तो इनके बीच में कौन सी झील है? इनके बीच में है न्यासा झील, न्यासा झील, ठीक है। तंजानिया और कांगो के बीच में कौन सी झील है? तो वो है टांगनिका झील, टांगनिका, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक तरफ बांध दिए हैं, दूसरी तरफ नदी दिए हैं, और पूछा है सुमेलित नहीं है। ओवेन बांध के सामने दिया है आपका श्वेत नील, सैननार बांध के सामने दिया ब्लू नील, और अश्वान बांध के सामने दिया है आपका नील नदी, और इंगा के सामने दिया जाम्बेजी नदी। कौन सा राइट होगा इसमें? 19 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, ओवेन बांध श्वेत नील नदी पर है, सैननार बांध कहाँ है? ब्लू नील पे है, अश्वान बांध कहाँ है? नील नदी पे है, और लेकिन इंगा जो बांध है वो जाम्बेजी नदी पर नहीं है। यही गलत होगा, इसमें नहीं पूछा है ना, ठीक है। तो ये होगा जायरे या कांगो नदी पर, जायरे या कांगो, ठीक है, नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। कथन दिया है, जलोढ़ मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त
मानी जाती है? कारण है इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की अधिकता है। ऑप्शन है हमारे पास वही है, दोनों सही, व्याख्या सही करता है। ए असत्य है, आर सत्य है, ए सत्य है, आर असत्य है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। कौन सा राइट होगा इसमें? 20 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, जलोढ़ मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ना कि अधिकता पाई जाती है, कमी होती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है बलांगीर, ऑप्शन बी है अमरेली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है उडुपी। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। 21 नंबर। ऑप्शन होगा इसमें सी राइट। ठीक है, चेन्नई होगा, तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पोल्लावरम परियोजना के बारे में। यह तेलंगाना राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा। 22 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए, इस परियोजना को हम क्या और किस नाम से जानते हैं यदि बात करी जाए तो? इस परियोजना को जानते हैं इंदिरा गांधी, नहीं, इंदिरा सागर बांध परियोजना के नाम से, इंदिरा सागर बांध परियोजना। ठीक है, केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्राप्त है इसे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पश्चिमी जिले में है, गोदावरी जिले में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के। तो इस परियोजना में कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नहीं गोदावरी नदी पर है। तो कौन सा राइट होगा इसमें? कोई सा भी राइट नहीं होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, 2005 में इसको स्वीकृति मिली थी, 2005 में स्वीकृति मिली थी इसको। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्नाटक, राजस्थान, अंडमान निकोबार और गोवा। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 23 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, पहले पे होगा राजस्थान, दूसरे पे होगा आपका कर्नाटक, तीसरे पे होगा अंडमान निकोबार और चौथे पे होगा आपका गोवा। ठीक है, तो 2 1 3 2 1 3 2 1 2 1 3 4 ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? नेल्लोर, खम्मम, अनंतपुर, गिरिडीह। कौन सा राइट होगा इसमें? कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट। ठीक है, ये कहाँ है आपका? झारखंड में, गिरिडीह झारखंड में। ठीक है, बाकी सब नेल्लोर, खम्मम, अनंतपुर ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, अभ्रक के लिए हैं। ठीक है, ये भी अभ्रक के लिए लेकिन ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
कथन दिया, कथन है उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कारण है उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ये तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु नहीं पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, उष्ण और उपोष्ण में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए राइट है तो आर गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संस्थान या स्थान, संस्थान दिए एक तरफ स्थान दिए, सुमेलित नहीं है, बताना है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड राजमुंद्री, कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। बताइए कौन सा राइट होगा। इसकी जो स्थापना है 2006 में हुई है। कहाँ? हैदराबाद। ठीक। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1905 कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान 1946। ठीक है, यह है आपका ओडिशा, ओडिशा। ठीक। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो है लखनऊ। कितने में? 1952 में, लखनऊ। ठीक है, कौन सा राइट होगा इसमें? 26 में। बताइए, इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा कटक, नई दिल्ली, लखनऊ, राजमुंद्री। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ऑप्शन फर्स्ट है जल और स्थल का वितरण, समुद्र तट से दूरी, देशांतर, ऊपरी वायु परिसंचरण। कौन सा राइट होगा? हमारे पास ऑप्शन है केवल 1 2 4, 2 3 4, 3 4 2 3। बताइए कौन सा राइट होगा। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, जल और स्थल का वितरण सही है, समुद्र तट से दूरी ये भी ठीक है, देशांतर नहीं होगा, ऊपरी वायु परिसंचरण ये होगा, और इसमें होगा ऑप्शन 1 2 4। किस में है? 1 2 4 ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। हमारे पास ऑप्शन है 1 3 2 4, 1 2 3, 1 2 3 4। बताइए कौन सा राइट होगा। ये PYQ में सारी जितनी भी नदियां हैं वो पूछी भी गई हैं और उनके बारे में डिटेल से जानकारी भी दी गई है। आप PYQ से बहुत जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो बनाया है पीछे। ठीक है, तो वहाँ से वो देखें, वहाँ से आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी वो वीडियो। ठीक है, तो कौन सा राइट होगा 28 में? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, सारी होंगी, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सतलज नदी हिमालय की 3 श्रेणियों को अपर्दित कर प्रवाहित होती है। सेकंड है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय भांकड़ नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों और दोनों में से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट होगा।
29 नंबर कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या होगा इसमें। देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा बांध, गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। ऑप्शन सेकंड तो राइट है। फर्स्ट कह रहा है सतलज नदी हिमालय की 3 श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, तो ये भी ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है आपकी राक्षस ताल से। राक्षस ताल झील से, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है चागोस, मलेशिया, इंडोनेशिया, डियागो गार्सिया। ऑप्शन ए है 1 4, केवल 1, 2 3, केवल 4। बताइए कौन सा राइट होगा। 30 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, चागोस और डियागो गार्सिया ये हैं आपके हिंद महासागर में, तो 1 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। मलेशिया और इंडोनेशिया किस में है? ये हैं आपके प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी असम और पश्चिम बंगाल के मध्य सीमा का निर्धारण करती है? दोयांग, संकोश, लोहित, तीस्ता। बताइए कौन सी राइट होगा, कौन सा राइट होगा इसमें। असम और पश्चिम बंगाल, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट, ठीक है, संकोश नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ खनन क्षेत्र दिए हैं और दूसरी तरफ खनिज दिए हैं। मलाज खंड के सामने दिया जस्ता, गोरुम हिमानी के सामने दिया तांबा, जादूगोड़ा के सामने दिया यूरेनियम, तलचर के सामने दिया कोयला। कौन सा राइट होगा इसमें? 32 नंबर बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, मलाज खंड होगा आपका तांबा, गोरुम हिमानी जस्ता, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए है और तलचर कोयले के लिए है। कौन सा राइट होगा? ए का 2, बी का फर्स्ट, ए का 2 बी का फर्स्ट और सी का 3 डी का 4। ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम? ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास मैकाल, महादेव, सतपुड़ा, महादेव मैकाल सतपुड़ा, सतपुड़ा महादेव मैकाल, सतपुड़ा मैकाल महादेव। बताइए कौन सा राइट होगा। क्या सी ऑप्शन सही होगा, सतपुड़ा महादेव मैकाल? नहीं सही होगा। क्यों सही नहीं होगा बताइए। क्योंकि ये पूरब पूछ रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। ये है आपका पूरब और ये है आपका पश्चिम, ठीक है। तो कैसे चलेंगे? सबसे पहले होगा आपका सतपुड़ा, इधर से पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे ना। सबसे पहले क्या होगा? तो ये होगा आपका मैकाल, फिर क्या होगा आपका, फिर होगा महादेव, फिर क्या होगा आपका सतपुड़ा। तो कैसे होंगे? मैकाल, महादेव, सतपुड़ा। कौन से में? ऑप्शन ए में, ठीक है। तो ए राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, रचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य अवस्थित है? रावी चिनाब, रावी व्यास, व्यास सतलज, चिनाब झेलम। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। देखिए, एक होता है विष्ट, विष्ट होता है, वारी होता है, सतलज होता है, विष्टवारी रचना होता है, विष्टवारी रचना होता है,
चाज होता है और सप्त सिंधु होता है। सप्त रचना, चाज, सप्त सिंधु। ठीक है। विष्ट की बात करें, सतलज से ब्यास, फिर होता है ब्यास से रावी, रावी से होता है सतलज से ब्यास, ब्यास से रावी, रावी से चिनाब, रावी से चिनाब होगा, चेनाब। सतलज से ब्यास, ब्यास से रावी, रावी से चिनाब, रावी से चेनाब, चेनाब से झेलम, चेनाब से क्या है झेलम, और झेलम से क्या है सिंधु। चिनाब से झेलम, झेलम से सिंधु, सप्त सिंधु, सिंधु, झेलम चिनाब, चिनाब झेलम, झेलम से सिंधु। ठीक, तो ध्यान रखेंगे कौन सा है, कौन सा रचना, रचना के सामने क्या रावी और चिनाब, चिनाब रावी और चिनाब किस में है, रावी और चिनाब ए ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित बताना है। ठीक, एक तरफ घाटी दिए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हैं। जोहार घाटी के सामने दिया हिमाचल, मालना घाटी के सामने उत्तराखंड, युमथांग घाटी के सामने सिक्किम, अराकू घाटी के सामने नागालैंड। बताइए कौन सा राइट होगा। 35 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे। देखिए जोहार घाटी कहाँ है, वो है आपकी उत्तराखंड में। ठीक, मालना घाटी की बात करें, मालना घाटी कहाँ है, वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में। देखिए जोहार घाटी उत्तराखंड में, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में, युमथांग घाटी इसमें है सिक्किम में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अराकू घाटी कहाँ है आपकी, अराकू घाटी आपके आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है। व्यापारिक पवन, मानसून का विवर्तन, पश्चिमी तट पर चक्रवात का आगमन, पश्चिमी विक्षोभ। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। यदि हम पवन की बात करें, पवन कितने कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि पवन है, देखिए व्यापारिक पवन, व्यापारिक होती हैं, पछुआ होती हैं, ध्रुवीय होती हैं। ठीक है, देखिए ये PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है लेटराइट मृदा से के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन फर्स्ट है मालाबार तटीय प्रदेश में इस मृदा की प्रधानता है। सेकंड है यह मृदा बागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है हमारे पास केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 37 नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए मालाबार तटीय प्रदेश में इस मृदा की प्रधानता है, सही है। यह मृदा बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है चुटक जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। झेलम, सूरू, सतलज, ब्यास। कौन सा राइट होगा इसमें।
इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा। चूटक जल विद्युत परियोजना कहाँ है? वो है आपकी लद्दाख में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है धारीवाल पंजाब, बी है रिसरा पश्चिम बंगाल, सी श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी बेतिया बिहार। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 39 कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन सी श्रीरामपुर। प्रथम जो कागज मिल थी, प्रथम जो आधुनिक कारखाना था, वो श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में लगा था, स्थापित किया गया था। कब किया गया था ये किया गया था आपका 1832 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। ठीक है, आर्टिफिशियल पोर्ट ही बताना है। ठीक, ऑप्शन है चेन्नई, कांडला, मुंबई, पारादीप। बताइए कौन सा राइट होगा। इसमें एक कृत्रिम है, बाकी सब प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक बंदरगाह हैं। ठीक है, पोर्ट है। ठीक, इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट। चेन्नई कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। कांडला आपका कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, पारादीप कहाँ है आपका? उड़ीसा में, ओडिशा में है, ओडिशा। और मुंबई की बात करते हैं वो महाराष्ट्र। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीएम सूरज पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह पोर्टल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है। सेकंड है, इसका उद्देश्य वंचित वर्गों के उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा 41 में? बताइए, करंट का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक तरफ पुस्तक दिए हैं, दूसरी तरफ लेखक दिए हैं। द ग्रेट फ्लॉप ऑफ 1942, मुकुंद पद्मानवम, मदर काओ, मदर इंडिया, मेघना पंत, और द पाइजनर ऑफ बंगाल, डैन मॉरिसन, द मैन हु लॉस्ट इंडिया, यामिनी नारायण। बताइए इनमें कौन सा राइट होगा। बयालीस नंबर कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। देखिए, द ग्रेट फ्लॉप ऑफ मुकुंद पद्मनाभम। ठीक है, मकाओ की बात करें, मदर काओ, मदर काओ या मदर इंडिया की बात करें, यामिनी नारायण। पॉइजनर ऑफ बंगाल की बात करें तो वो डैन मॉरिसन, और एक बचा हमारा मेघना पंत। ठीक, कौन सा राइट होगा इसमें? ए का फर्स्ट, ये तो निकाल ही दो। ठीक है, बी मदर काओ या मदर इंडिया, ऑप्शन बी का 4। बी का 4 किस में है? इसमें नहीं है। बी का 4 इसमें भी नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किलकारी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। 43 नंबर कमेंट करेंगे, बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के बारे में। ठीक है, इसमें ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय और कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। थर्ड है, यह कानूनी अपराध को 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की कैद का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए है 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3। 44 नंबर में क्या होगा?
ये कानून 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की कैद का प्रावधान नहीं करता है। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट, 1 और 2 राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें होगा आपका सारे सही हो जाएंगे। पहली फैक्ट्री ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की स्थापना जम्मू कश्मीर, पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना बिहार, पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना ओडिशा। ठीक है, 45 नंबर का हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? इनसैट 3DS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, यह एक आधुनिक मौसम उपग्रह है। सेकंड है, GSLV F-14 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। कौन सा राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए है, दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन बी है केवल 1, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है केवल 2। कौन सा राइट होगा? इसमें दोनों राइट होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्री की मदद के लिए सखी ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी करंट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो किसको किया गया है? वो किया गया है अमिताभ घोष को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, असम के माजुली मुखौटे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? एक ये आपको पता होना चाहिए, माजुली मुखौटा दिया है, मुखौटे दिया है यहाँ पे, लेकिन माजुली एक द्वीप भी है। यहाँ पे माजुली द्वीप भी है, द्वीप को भी ध्यान रखेंगे। कहाँ है वो? असम में है। ठीक है, तो कौन सा राइट होगा इसमें? 49 में इसमें होगा आपका ऑप्शन डी। इनका प्रयोग शैव परंपरा से जुड़े नाटकीय प्रदर्शन में किया जाता है। ठीक है, चलिए ये गलत ऑप्शन है क्या? नहीं पूछ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। देखिए ये भी करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, श्रीनाथ वीर मस्कोवा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करिए और बताइए कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट। ठीक है, आज की वीडियो में हमने देखा टेस्ट सीरीज 2 देखी, और टेस्ट सीरीज 2 में हमने ज्योग्राफी देखा, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे। ठीक, और इसमें हमने पार्ट 1 देखा, टेस्ट सीरीज 2 का पार्ट 1। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसका PDF आपको कंप्लीट होने के बाद 140 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।